जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे रावण ने अपनी भयानक माया से हजारों हनुमान प्रकट कर दिए थे और प्रभु श्री राम को घेर लिया था। तब भगवान राम ने क्रोध करके मात्र एक अमोघ बाण से रावण की सारी माया को नष्ट कर दिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस। रणभूमि में एक अद्भुत दृश्य दिख रहा था। भगवान राम के तीखे बाणों से लंकापति रावण के सिर और भुजाएं बार बार कटकर गिर रही थी, लेकिन कटे अंग दोबारा उग रहे थे। रावण किसी भी तरह मर नहीं रहा था। सर्वशक्तिमान भगवान राम तो मानव लीला करते हुए केवल खेल कर रहे थे, लेकिन आकाश से इस दृश्य को देख रहे मुनि, सिद्ध और देवता बहुत व्याकुल हो रहे थे। वो प्रभु को इस तरह परिश्रम करते देख और रावण के न मरने से चिंता में डूब गए थे। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपुश्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तव देखा। जैसे जैसे भगवान राम रावण के सिर काटते, वैसे ही सिरों का नया समूह खड़ा हो जाता। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माया में लिप्त मनुष्य को जितना लाभ मिलता जाता है, उसका लोभ उतना ही बढ़ता जाता है। रावण किसी भी तरह मर ही नहीं रहा था। युद्ध लंबा खिंचने के कारण वानरवीर थके थके दिखने लगे। तब भगवान राम ने मुस्कुराते हुए विभीषण की ओर देखा। प्रभु की उस दृष्टि में एक मौन प्रश्न था, जिसका उत्तर केवल विभीषण के पास था। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जनकर प्रीति परीछा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणतपाल सुर मुनि सुखदायक। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, जिनकी केवल एक इच्छा मात्र से साक्षात काल भी मर जाता है, वही प्रभु इस समय रणभूमि में अपने सेवक विभीषण के प्रेम और भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। प्रभु का संकेत समझकर विभीषण हाथ जोड़कर आगे बढ़े और बोले, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले और देवताओं तथा मुनियों को परम सुख देने वाले प्रभु, मेरी बात सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बाल कराला। विभीषण ने रावण को वो रहस्य बताया जिसे संसार में कोई नहीं जानता था। विभीषण ने कहा, हे नाथ, रावण के नाभि कुंड में अमृत है। जब तक वो अमृत सुरक्षित है, सिर और हाथ कटने पर भी यह नहीं मरेगा। रावण इसी अमृत के बल पर जीवित है और बार बार बल पाकर उठ खड़ा होता है। भगवान राम को जैसे ही विभीषण ने यह बताया, वो हर्षित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने तरकश से तीखे बाण अपने हाथों में ले लिए। अशुभ हो न लागे तब नाना, रो वहीं खर श्रकाल बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरति हेतु, प्रगट भये नभ जहता केतु। जैसे ही भगवान राम ने रावण के वध के लिए धनुष थामा, चारों ओर महाप्रलय के लक्षण दिखाई देने लगे। लंका और रणभूमि में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते अजीब आवाज़ों में रोने लगे। आकाश में पक्षी इस तरह चिल्लाने लगे मानो पूरे संसार पर कोई बड़ा भारी दुख आने वाला हो। दिन के उजाले में ही आसमान में जहाँ तहाँ केतु यानी डरावने पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिस दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा स्रवही नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अचानक भयंकर आग की लपटें दिखाई देने लगी, मानो पूरी धरती जल रही हो। बिना किसी तिथि या पर्व के ही अचानक सूर्य को राहु ने ग्रस लिया, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया और सूर्य ग्रहण लग गया। लंका की महारानी मंदोदरी का हृदय इस अमंगल को भांप कर जोर जोर से कांपने लगा। लंका के मंदिरों में रखी देव मूर्तियां रोने लगी और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे।
प्रतिमारुदहि पबिपात नभ अतिबात बह डोलति मही बरसहि बलाहक रुधिर कचरज अशुभ अति सक को कही उत्पात अमित बिलोक नभ सुर बिकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रो रही थीं। आसमान से बिना बादलों के ही बिजली और वज्र गिरने लगे। प्रचंड आंधी चलने लगी जिससे पूरी पृथ्वी डोल उठी। आकाश में छाए काले बादलों से पानी की जगह खून, इंसानी बाल और धूल की वर्षा होने लगी। इतने भयानक और अनगिनत अमंगल होने लगे कि उनका वर्णन करना भी असंभव था। इसे देखकर आकाश में बैठे देवता भय के मारे व्याकुल हो उठे और डरकर जय जय पुकारने लगे। देवताओं को इस प्रकार डरा हुआ जानकर भगवान राम ने मुस्कुराते हुए अपने कोदंड धनुष पर बाणों का संधान किया। खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। भगवान राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक पूरा खींचकर एक साथ 31 बाण छोड़े। वे 31 बाण आकाश में इस तरह वेग से छूटे मानो साक्षात काल के भयंकर सर्प फुफकारते हुए लपके हों। इन बाणों की गति इतनी तेज थी कि रावण को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सायक एक नाभि सर सोशा अपर लगे भुज सिर करी रोशा ले सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। उन 31 बाणों में से एक बाण सीधे जाकर रावण के नाभि कुंड में लगा जिसने पल भर में वहां मौजूद अमृत को पूरी तरह सौख लिया। बाकी बचे 30 बाणों ने रावण के 10 सिरों और 20 भुजाओं पर प्रहार किया। वे अचूक बाण रावण के सभी सिरों और हाथों को काटकर अपने साथ उड़ा ले गए। अब रणभूमि में रावण का विशाल शरीर बिना सिर और बिना हाथों के बच गया था, जो बेकाबू होकर धरती पर नाचने लगा। धरणि धसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा गरजे उमरत घोर रव भारी कहा राम रन हतऊ पचारी। वो विशाल दंड इतने प्रचंड वेग से इधर उधर दौड़ रहा था कि उसके पैरों के बहार से धरती नीचे धंसने लगी। तब भगवान राम ने एक और बाण मारकर रावण के धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। मरते मरते भी रावण का अहंकार शांत नहीं हुआ था। उसने मरते समय भी एक भयानक घोर गर्जना की जिससे पूरी लंका कांप उठी। रावण चिल्लाया, कहाँ है राम? मैं उन्हें ललकार कर इस युद्ध में मार डालूंगा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर छुबित सिंधु सरी दिग्गज भूधर धरनी परे उदो खंड भड़ाई चापी भालू मरकट समुदाई। जैसे ही वह रावण धरती पर गिरा पूरी पृथ्वी हिल गई। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, नदियां उफनने लगी, दिशाओं के हाथी और पर्वत कांप उठे। रावण के धड़ के दोनों विशाल टुकड़े जब जमीन पर फैले तो उनके नीचे दबकर वानरों और भालुओं के कई समूह दब गए। सदियों से त्रिलोक को डराने वाले महाबली रावण का अंत हो गया। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरि सर चले जहां जगदीसा प्रभसी सब निशंग महु जाई देख सुरन दुंदुबी बजाई। वो दिव्य बाण रावण के 10 सिरों और 20 भुजाओं को मंदोदरी के सामने ले गए और वहां सम्मान पूर्वक रखकर वापस लौट चले जहां संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री राम खड़े थे। वो सभी बाण हवा में तैरते हुए आए और स्वयं प्रभु के तरकस में वापस समा गए। देवताओं ने नगाड़े और दुंदुभियां बजानी शुरू कर दी। तासु तेज समान प्रभु आनन हर्षे देख शंभु चतुरानन जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। रावण के भीतर जो आत्म तेज था वो एक दिव्य ज्योति बनकर निकला और भगवान राम में समा गया। रावण को प्रभु के चरणों में परम गति मिलते देख भगवान शिव और ब्रह्मा जी अत्यंत हर्षित हुए। पूरे ब्रह्मांड में जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। देवता और मुनियों के समूह आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पुकारने लगे, कृपालु प्रभु की जय हो, मोक्षदाता मुकुंद की जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो खलदल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हर्ष संकुल बाज दुंदुबी गह गई संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। सभी देवता हर्षित होकर स्तुति करने लगे कि हे दुष्टों के दल का नाश करने वाले, हे परम दयालु सर्वव्यापक प्रभु आपकी जय हो।
उस समय युद्ध के मैदान में विजय के बाद खड़े भगवान राम के स्वरूप की शोभा देखने लायक थी। उनके शरीर पर लगे खून के कण ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो तमाल के नीले वृक्ष पर लाल रंग की अत्यंत सुंदर चिड़िया बैठी हो। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालु कीस सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। भगवान राम ने अपनी अमृतमयी और कृपाल दृष्टि की वर्षा करके देवताओं को हमेशा के लिए निर्भय कर दिया। युद्ध जीतने के बाद सभी वानर और भालू खुशी से झूम उठे, सुख के धाम प्रभु मुकुंद की जय जयकार करने लगे। लंका में अधर्म का अंधकार मिट चुका था और धर्म का सूर्य चमक रहा था। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।